संवेदना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने। कुछ राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने लग गया हूँ। उसके बाद से क्या हुआ कि समय का अभाव होने से ये अस्पताल को ओपीडी के रूप में चला रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा अपने आप को स्वयं को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को संघ से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। पुराना जो बोर्ड लगा हुआ है तो लगा हुआ है, वो अब ओपीडी चल रहा है। इस हॉस्पिटल में आईपीडी तो बंद है, लेकिन जब डॉक्टर की लिस्ट हम देखते हैं तो लगभग आधा दर्जन डॉक्टरों का नाम सामने चस्पा है। राजधानी में अनेक ऐसे अस्पताल संचालित हो रहे हैं जो स्वास्थ्य विभाग की अनुमति नहीं लिया है या नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं किया जाता। उसके बाद भी बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल हैं जो अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टर्स की लंबी लिस्ट लगाकर मरीजों का आयुष्मान से फ्री इलाज करने के नाम पर मरीजों को भर्ती करते हैं और बाद में उनसे इलाज के नाम पर मोटी रकम ऐंठी जाती है। अभी हमें राजधानी के भाठा गांव चौक में संवेदना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सामने, जहां पर इसके संचालक डॉक्टर किशोर सिन्हा बताए जाते हैं। इस हॉस्पिटल में आईपीडी तो बंद है, लेकिन जब डॉक्टर की लिस्ट हम देखते हैं तो लगभग आधा दर्जन डॉक्टरों का नाम सामने चस्पा है और अंदर जाकर हम हॉस्पिटल की स्थिति आपको दिखाएंगे तो समझ में आएगा इलाज के नाम पर यहाँ क्या होता होगा। लंबे समय से धूल फाकी एक एम्बुलेंस खड़ी है जो धूल से जमी हुई है, चालू शायद नहीं हो पाई है, लेकिन रिंग रोड से सटा हुआ यह हॉस्पिटल है जो लंबे समय से संचालित हो रहा है और डॉक्टर किशोर सिन्हा है। जब हमने डॉक्टर किशोर सिन्हा से भी हमने बात की, पहले वो सुनिएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपके यहाँ कितने डॉक्टर्स की टीम होगी? हमारे पास जो है ये अस्पताल जो है पहले जो है पूरी तरीके से चलती थी। अभी जब से मैं क्या है कुछ राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने लग गया हूँ, उसके बाद से क्या हुआ कि समय का अभाव होने से ये अस्पताल को हम लगभग बहुत दिन से इसको ओपीडी के रूप में चला रहे हैं इसको। अच्छा। हाँ, कोई भर्ती नहीं करते, कुछ नहीं करते। मैंने तो ऑफिशियली आयुष्मान जो चल रहा था उसको वापस भी कर दिया सरकार को। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, आप एक अच्छी, आपने कहा कि राजनीति में आप आ गए और समय के अभाव में नहीं दे पा रहे हैं या आपके यहाँ नहीं है, तो बाहर जब हम देखते हैं कि बोर्ड में बहुत सारे डॉक्टर्स की लिस्ट टंगी हुई है, एम्बुलेंस भी खड़ा होगा, तो उसकी वस्तु स्थिति बता दीजिए। ये पुराना जो बोर्ड लगा हुआ है तो लगा हुआ है, वो अब ओपीडी चल रहा है। ओपीडी में हम देख रहे हैं ना, किसी मरीज को कोई आपत्ति है ना किसी को आपत्ति है। मेरे जितने मरीज हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब सवेरे या शाम को बैठते हैं और सवेरे शाम को जो बैठता हूँ, दोपहर में भी मेरा घर रहता है तो मैं आ जाता हूँ। और ये बिल्डिंग जो है पुराने किराए का बिल्डिंग है। ऊपर स्थिति आप खुद देखें हैं कि स्थिति कितनी ख़राब हो गई है। ये बिल्डिंग को लगभग हमने खरीदने के लिए फाइनल स्टेज पर हो गया है। अब ये खरीदेंगे तो तोड़ करके इसको पूरी तरीके से पुनः जो है पूर्ण स्वरूप में इसको प्रारंभ करना है। तब तक के लिए चूँकि पूरी तरीके से बंद नहीं करना है, कम से कम एक बना रहे, तो ओपीडी की सेवाएं चल रही है इसकी। अच्छा, मतलब ये है कि अभी बंद भी नहीं है और चालू भी नहीं है, कि मतलब नॉर्मल के हिसाब से चल रहा है। जो होती है जो इलाज करा के दवा जो ले जाते हैं वैसी स्थिति में चल रही है। अच्छा, तो अभी जैसे एक और बातें निकल के आ रही थी कि हॉस्पिटल है लेकिन आपके यहाँ जैसे कहा जाता है कि आपने 10 और 20 बिस्तर का आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है गवर्नमेंट को। आप बताते हैं कि 20 बिस्तर के अस्पताल आपके यहाँ चल रहा, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, वो तो ओपीडी के रूप में है ना। हम कोई एक्सटेंशन करते हैं, कुछ करते हैं। ओपीडी देखो, आप ओपीडी चला रहे हो उसमें क्या है? अब हमें वो तो छोटा चीज़ है ना, वो छोटा चीज़ है। ओपीडी मैं भर्ती कर रहा हूँ, उसमें सुविधाएं रहने चाहिए, सब रहने चाहिए। ओपीडी तो मैं खुद भाई, मैं एमबीबीएस चिकित्सक हूँ, मैं मरीज़ देखता हूँ, देख रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप गवर्नमेंट सर्विस में थे, आपने रिज़ाइन देकर हॉस्पिटल शुरू किया, क्या वो था इंसिडेंट, वो बता दीजिए। नहीं, अब गवर्नमेंट सर्विस में बहुत दिन तक रहा, 12-13 साल रहा। अब वो सामाजिक क्षेत्र, ये सब क्षेत्र में काम करने का मन किया तो काम कर रहा हूँ। काम की व्यस्तता ऐसा हुआ कि मेरा अस्पताल प्रभावित हो गया और दूसरी बात चूँकि रेंटेड बिल्डिंग है और कुछ सिपेज उपेज सबकी समस्या आई और हमारे और भी रिश्तेदार लोग थे, उन लोग भी कुछ प्रशासनिक पदों में चले गए तो इलाज करने में संभव नहीं हो पाता। और दूसरा, ये बिल्डिंग को चूँकि पूरा रिनोवेट करना है तो इसलिए फुल प्लेस में ना चला के ओपीडी के रूप में चला रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि गवर्नमेंट ने नर्सिंग होम एक्ट बनाया हुआ 2012-13, उसके नियम क्या कहते हैं हॉस्पिटल संचालित करने के लिए? नहीं, पूरी नियम तो ऐसा है कि भाई उसमें अलग अलग के लिए अलग अलग है। आप छोटे अस्पताल चला रहे हैं उसके लिए अलग नियम है, बड़े के लिए अलग अलग नियम है उसमें।
तो ऐसी कई नियम है उसमें। हमको तो आयुष्मान भारत भी मिला था, तो हमारे तो पूरी तरीके से था, हम चलाए भी, आयुष्मान भारत भी चला रहे थे। और बाद में हमने चूँकि हमने स्वतः बंद कर दिया उसको। बंद करने का वजह क्या होगा? बंद करने का वजह इसलिए कि हम जो है ना उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से, और ये जब तक सिस्टमेटिक इसको पूरा नहीं बनाएंगे तो नहीं चालू करेंगे, ऐसा है। बिल्डिंग को बना करके पुनः इसको अच्छे तरीके से चालू करेंगे, तब तक ओपीडी के रूप में सेवाएं जारी रहेगी। तो आमतौर पे जैसे कि लोग मानते हैं कि अब जैसे अगर आपके यहाँ कोई इमरजेंसी केस आ गया, कोई एक आप हाईवे से लगे हुए आपका क्लिनिक या हॉस्पिटल है, ये क्लिनिक तो नहीं, हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो आपके यहाँ अगर कोई क्रिटिकल केस आ गया तो फिर क्या आप उसका इलाज नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे, क्या करेंगे फिर एज अ डॉक्टर? क्रिटिकल केस आएगा तो जो प्राइमरी मैनेजमेंट होता है वो तो सभी अस्पताल करते हैं। हर अस्पताल में तो इमरजेंसी केस, जो क्रिटिकल मरीज तो हर अस्पताल ले ही नहीं सकता। यहाँ तो 20 अस्पताल से ज़्यादा तो ले नहीं सकता, बड़े अस्पताल ही क्रिटिकल मरीज को ले पाएगा, तो रिफ़र ही होते हैं, सभी अस्पतालों से रिफ़र होते हैं, चाहे वो क्लिनिक हो चाहे छोटे अस्पताल, सबसे वैसे रिफ़र ही होते हैं। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, एक आखिरी सवाल आपसे, कि आमतौर पे जैसे आप लोगों के पेशेंट्स आते होंगे तो मल्टी स्पेशलिटी आपने बोर्ड लगा रखा है, जैसे ये लेटर हेड भी मैं देख रहा हूँ, तो लोग तो स्वाभाविक रूप से आपके पास आएंगे। अब आपके यहाँ आईपीडी है नहीं, तो आप फिर किसी दूसरे डॉक्टर के यहाँ उनको ट्रांसफ़र कर देते होंगे? हम नहीं भेजते, वो उनकी मर्जी। हमारे पास, मेरे को जितने जानने वाले लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब जो है आजकल व्यस्त रहते हैं, तो सवेरे शाम ओपीडी बैठते हैं, ओपीडी ग्रुप में मेरे पास इलाज कराने आते हैं। मतलब ये क्लिनिक जैसा? हाँ, एक प्रकार से वो क्लिनिक जैसा ही है, क्योंकि भाई मैं ओपीडी देखता हूँ, जो आते हैं ओपीडी में जो इलाज कर सकते हैं, जो संभव है वो कर देते हैं। बाकी जिनको जहाँ इलाज कराना है, जहाँ भर्ती होना है, वो अपना स्वतंत्र है। कि देखिए सामने हॉस्पिटल के सामने भी बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि भाई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग हॉस्पिटल, और जो आपने बताया कि लोग आपको जानते हैं इस एरिया में, तो डॉक्टर साहब है करके कोई भी एक व्यक्ति आ जाता होगा। उस सिचुएशन में बड़े हमने देखा है कि बड़े जो छोटे हॉस्पिटल वाले होते हैं या ग्रामीण एरिया में जो झोला छाप डॉक्टर जिसको कहते हैं, वो बड़े हॉस्पिटल में वो उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको भेज देते हैं मरीजों को। आपके साथ भी ऐसी स्थिति होगी? ऐसी स्थिति नहीं होती, हमारे साथ होती नहीं है, क्योंकि हम प्योर ओपीडी देखते हैं। जिनको लगता है तो वो अपने हिसाब से जाते हैं, और ज़्यादातर लोग तो आयुष्मान भारत में इलाज कराना चाहते हैं। गरीब, ज़्यादातर जो मध्यम वर्ग या गरीब वो परिवार के मरीज होते हैं, वो ज़्यादातर आयुष्मान भारत में कराते हैं, वो अपने हिसाब से जहाँ चलता है वहाँ जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना निजी अस्पतालों के लिए कमाई का अड्डा बना हुआ है। निजी अस्पताल आयुष्मान भारत में इलाज के नाम पर करोड़ों लाखों रुपए की गड़बड़ी करते हैं और मरीजों से पैसे हटते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल की बिल्डिंग तान रहे हैं। यही हाल आयुष्मान भारत के नाम पर संचालित अधिकांश अस्पतालों का है। ये जब हम संवेदना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थिति आपने देखा, जो डॉक्टर से हमने बात की, और डॉक्टर की बात करने के बाद हमने समझ गए होंगे कि क्या स्थिति है, और यहाँ पर बाकायदा नर्सिंग स्टाफ बैठी हुई है। इस तरीके से हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा अपने आप को स्वयं को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को संघ से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। वो सरकारी सेवा में भी थे, अब सरकारी नौकरी स्वास्थ्य विभाग की छोड़कर उन्होंने खुद का क्लिनिक शुरू किया, और उसके बाद अब वो राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं। तो क्या डॉक्टर साहब अपनी हॉस्पिटल की होने वाली कार्यवाही को या हॉस्पिटल में होने वाली गड़बड़ियों को छिपाने के लिए राजनीति में जा रहे हैं, या पत्रकारों के बीच या आम लोगों के बीच इस बात को प्रचारित किया जाता है ताकि उनका रुतबा बना रहे?